सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाय विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। इस ऑडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय संख्या 7, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के विषय में है। और इस पूरी लेक्चर में हम इसी अध्याय पर चर्चा करेंगे। मुख्य प्रश्नों पर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और आगामी जो 2023 में इतिहास का जो बोर्ड में आपका जो परीक्षा होगा, उसके लिए यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने इसको एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से, उसके किताबों से मैंने सभी जो प्रश्न को चुना है और आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आइए चर्चा करते हैं। विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो जो विजयनगर जो साम्राज्य है ना, इसकी स्थापना सन 1336 ईस्वी में संगम वंश के एक शासक थे, जिनका नाम था हरिहर राय, और उसके भाई बुक्का। ठीक है ना। इन दोनों ने मिल करके, भाइयों ने, इस साम्राज्य की स्थापना की। ये जो साम्राज्य था दक्षिणी भारत के, ये जो हमारा दक्षिणी भारत है, यहाँ पर कृष्णा और ये जो तुंगभद्रा नदी, ऊपर वाला कृष्णा नदी है और नीचे वाला तुंगभद्रा, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है ना, इसको ख्याल रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो हरिहर राय था। और जो इनका शासन काल रहा, वो इनका शासनकाल सन 1336 से लेकर के इन्होंने लगभग 1356 तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद इनका भाई बुक्का आ जाता है। विजयनगर का पहला राजवंश कौन था? जो पहला राजवंश विजयनगर का जो था, वो था जो संगम वंश। ठीक है ना। और संगम वंश का संगम वंश इसलिए पड़ा, जो हरिहर है ना, ये हरिहर राय, इनके पिताजी का नाम संगम था और इसने संगम वंश की स्थापना की। देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर लगातार 4 राजवंशों ने शासन किए। पहला था संगम, और दूसरा था हमारा, संगम के बाद आता है दूसरा सुलू, और तीसरा आ जाता है तुलु। और इसी तुलु राजवंश से हमारे कृष्णदेव राय संबंधित थे, तुलु राजवंश। और चौथा आ जाता है हमारा आर वीडू राजवंश। ठीक है ना। तो कुल 4 राजवंशों में सबसे पहला संगम था, और संगम किसका नाम था? हरिहर और बुक्का के पिताजी का। विजयनगर में शासकों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, उनको हम राय कहा करते हैं, फिर नरपति बोला जाता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि विजयनगर में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता था? विजयनगर में जो स्थानीय सैनिक प्रमुख थे, उनको हम नायक बोलते थे, उनको नायक बोला जाता था। विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई? देखिए, इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक जिस समय विजयनगर, देखिए देखिए, जिससे हमारा ये भारत का नक्शा है, जैसे ये नक्शा, मतलब ये एज ए सिंपली तो मैं बना रहा हूँ। ये भी हमारा भारत का नक्शा है। जब उसमें दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, तो वही दक्षिणी भारत में, उसी के समकालीन दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा द्वाब नदियों के क्षेत्र में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का उत्थान हुआ, उसका विकास हुआ, उसका उत्कर्ष हुआ। ठीक है ना। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। 7वां प्रश्न है कि विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य कौन था? इसके समकालीन मतलब इसके साथ साथ कौन सा जो साम्राज्य था, जो इसका साथ साथ बड़ा दक्षिण भारत का, तो बहमनी साम्राज्य था। ठीक है ना। और विजयनगर राज्य के संस्थापक जो हमने बता ही दिया, हरिहर एवं बुक्का भाइयों ने की थी सन 1336 में। 9वां प्रश्न है कि विजयनगर का सबसे शक्तिशाली कौन शासक हुआ? तो जो कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश से बिलोंग्स करते हैं, इन्होंने बहुत ही प्रतापी शासक के नाम से विख्यात थे। विजयनगर की विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था? वही कृष्णदेव राय जी का था। ठीक है ना। कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे? तो वो हमारे तुलु राजवंश के। पहला संगम, दूसरा सुलु, तीसरा तुलु और चौथा अरविदु वंश। ठीक है ना। ये क्रम है। अब आइए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप किस नगर की स्थापना की? तो उस जो कृष्णदेव राय हैं, उन्होंने नगलपुरम नामक शहर को बसाया, नगर को बसाया, अपनी माँ से प्रभावित होकर के। और कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर के 1529, यानी कुल 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया तुलु राजवंश। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में, शायद यही जो है ना 1529, बाबर का भी मृत्यु का काल है। तुलु राजवंश को शासनकाल कब से कब तक? तो 505 से लेकर के 570 ईस्वी तक तुलु का शासन रहा। विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली? किस जगह पर विजयनगर साम्राज्य हारा? तो वह है राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध में विजयनगर के जो सम्राट हैं, इन लोगों को इसमें बहुत करारी शिकस्त मिली।
देखिए ये जो हम अभी थोड़ा चर्चा करेंगे जो राक्षसी जो 17 नंबर क्वेश्चन है, तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए जब विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ ना तुलु वंश के बाद, जब हमारे कृष्णदेव राय जी थे वो शासन तुलु वंश के शासक थे, उनके बाद जो आया एक शासक जिसका नाम था अच्युत देव। जब अच्युत देव की मृत्यु हुई ना 1542 में, उसके बाद सदाशिव नामक एक शासक गद्दी पर बैठा। वह नाम मात्र का राजा था, ठीक है ना। सारी शक्ति जो थी वो राम राय ने हथिया ली। एक राम राय था उसने हथिया लिया था, किससे? सदाशिव से। राम राय ने क्या करता था कि जो नीति अपनाई वह अंततः विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनी, ठीक है ना। उसने बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर राज्यों के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप किया एवं उन्हें आपस में लड़ाया। इससे इन राज्यों की भारी क्षति उठानी पड़ी उसको। अतः आपसी संघर्ष एवं प्रतिद्वंदिता को भूलकर ये सभी राज्य विजयनगर के विरुद्ध संगठित हो गए। कौन कौन से राज्य? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सभी राज्य इसके में विरोध में खड़े हो गए। विजयनगर इन राज्यों ने एक संघ बनाया जिसमें बरार के अतिरिक्त दक्षिण के सभी इस्लामी राज्य सम्मिलित हुए और 23 जनवरी सन 1565 को चारों शक्तियों को सम्मिलित सेना ने तालीकोटा के पास बनीहट्टी में विजयनगर को करारी शिकस्त दी। यह युद्ध तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के रूप में विख्यात है। रामराय युद्ध में मारा गया और विजयनगर को पूरी तरह लूटकर खंडहर बना दिया गया। या इतिहासकार के शब्दों में, एक इतिहासकार ने इस तालीकोटा के संदर्भ में ये कहा है कि संसार के इतिहास में कभी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का, ठीक है ना। तो यही तालीकोटा का युद्ध से ही पूरे विजयनगर साम्राज्य का वैभव, उसका शक्ति सभी, अब मान लीजिए विजयनगर अकेला पड़ा और कृष्णदेव राय बहुत ही मतलब उसने जब शासन किया 20 वर्ष तक जो विजयनगर पर, उसके समय में बहुत ही शक्तिशाली रहा। उसके बड़ा अच्युत देव आया, उसके बाद से सदाशिव आया। सदाशिव के शासन काल में एक शासक था राम राय, वो सारा सत्ता हथिया लिया था और बहुत ही क्रूरतम शासक था, जिस वजह से जो आसपास के चारों स्टेट के जो थे ना, जो अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इस सभी के स्टेट के राजा इन पर एक साथ वार किए और राक्षसी तांगड़ी एक जगह है तालीकोटा, वहाँ पर इन्होंने बहुत ही बड़ा युद्ध किया, ठीक है ना। इसी को तालीकोटा के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था? तो अंतिम राजवंश ये जो अरविदु राजवंश था, जो डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना या नहर कौन सी थी? हिरिया नहर जो थी ना, हिरिया नहर विजयनगर का, ये सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना थी, ठीक है ना। विजयनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो विजयनगर साम्राज्य था ना, वो तुंगभद्रा नदी के तट पर था। विजयनगर का प्रसिद्ध जलाशय कौन सा था? तो जो प्रसिद्ध जलाशय था वो कमलपुरम था, ठीक है ना। जो कमलपुरम के नाम से जो मुख्य जो राजनीतिक केंद्र है ना विजयनगर साम्राज्य का, वहाँ पर था। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो ये जो पंपा देवी है ना, वहाँ की वो स्थानीय मातृदेवी है, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की राजकीय केंद्र में स्थित कौन कौन से मंदिर थे? तो ये जितना भी मंदिर है ना वो राजकीय केंद्र में ही थे, ठीक है ना। देखिए विजयनगर की राजकीय केंद्र में यदि कोई मंदिर था राजकीय केंद्र में, तो हजारा राम मंदिर था, ठीक है ना। वैसे तो विजयनगर साम्राज्य की खुदाई में ये पाया गया है कि 60 से अधिक एक जैसे महल दिखे मिले हैं। विजयनगर में जो लोटस महल कहाँ स्थित था? वो राजकीय केंद्र में ही लोटस महल था, ठीक है ना। विजयनगर की राजकीय केंद्र में स्थित राजा की भवन का एक बहुत ही विशालकाय तथा प्रभावशाली मंच है। उस मंच को क्या बोलते थे? महानवमी डिब्बा। जो मंच की आकृति का था, ठीक है ना, उस पर सभाएं किया जाता था। कोई अगर धार्मिक अनुष्ठान हो तो उस महानवमी डिब्बा पर, यानी जो आप लोग देखते हैं ना जो स्टेज वगैरह बनता है उसको महानवमी डिब्बा बोला जाता था उस समय। विजयनगर के पूजनीय देवों में कौन कौन शामिल थे? तो ये सभी विरूपाक्ष जी, विट्ठल जी, पंपा देवी, उपरोक्त ये सभी लोग पूजनीय माने जाते थे, ठीक है ना। अ, देखिए ये जो विरूपाक्ष है ना, इसको भगवान शिव के जो भक्त थे विरूपाक्ष बोला जाता है और शिव को ही विरूपाक्ष बोलते हैं। विट्ठल विष्णु को बोलते थे वो लोग, ठीक है ना। पंपा देवी वहां की स्थानीय देवी थी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? ठीक है ना। नेशनल हेरिटेज साइट जिसको बोलते हैं, नेशनल हेरिटेज साइट कब भारत सरकार ने इसकी घोषणा? तो सन 1976 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। हम्पी नगर का संबंध किससे है? बहमनी साम्राज्य की हड़प्पा सभ्यता, फिर मुगल, विजयनगर साम्राज्य से है हम्पी नगर का संबंध। हम्पी के भग्नावशेष कब तथा किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो कॉलिन मैकेंजी है ना, जो भारत का पहला सर्वेयर जनरल, इसको बनाया गया था। इसने सन 1800 में इसने हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाया था।
अमरनायक कौन थे? तो अमरनायक जो है ना, विजयनगर के जो सैनिक कमांडर होते हैं ना, सेना के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे, उसको वो बोलते थे अमरनायक, ठीक है ना। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या बोलते थे? राय या नरपति बोलते थे। भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन बना था भाई? कॉलिन मैकेंजी, ठीक है ना। इसी ने सबसे पहले मानचित्र तैयार की थी विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर। कर्नाटक साम्राज्यम को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है? विजयनगर। अभी जो वर्तमान विजयनगर है ना, वहां पर आप विजयनगर लौह इस्पात संयंत्र है जो कि भद्रावती के पास कर्नाटक में है। तो पहले जो कर्नाटक साम्राज्यम विजयनगर का ही ये नाम है, ठीक है ना। फॉरगोटेन एम्पायर के लेखक कौन थे? रॉबर्ट सेवल, जिसने विजयनगर पर एक किताब लिखी जिसका नाम है फॉरगेटन एम्पायर, यानी फॉरगेटन मतलब भूला हुआ जो साम्राज्य, ठीक है ना। कुदरई चट्टी किसे कहा जाता था? जो घोड़े के व्यापारी होते थे ना, उसको कुदरई चट्टी कहा जाता था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? उन लोगों की जो राज्य की भाषा, किस माने राजकाज की भाषा क्या थी? तो कन्नड़ थी, चूंकि कर्नाटक प्रदेश था, कन्नड़ भाषा बोलते थे। तमिलनाडु में तमिल भाषा, असम में असमिया भाषा, ये सब, ठीक है ना। 37 नंबर है कि विजयनगर किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जो विजयनगर है ना, वो किस वस्तु के लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो वह मसाले, रत्न, वस्त्र, सभी चीजों का वो बहुत बड़ा विक्रेता था। डोमिंगो पेस द्वारा किसी विजय का भवन की संज्ञा दी गई? सभा मंडप और महानमी डिब्बा, ये दोनों को विजय का भवन की संज्ञा दी गई, विक्ट्री, ठीक है ना। अहोम कहाँ के शासकों? असम की जो शासक होते थे उसको अहोम बोलते थे। गजपति राज्य की स्थापना, है ना, गजपति राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो गजपति राज्य की स्थापना उड़ीसा में हुई सन 1435 ईस्वी में। धन्यवाद। अब आगे के क्वेश्चन में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।